हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज राइस स्टडीज एंड आज हम एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है बीपीओस। मैं इसको राइट कर लेता हूँ। बीपीओस के बारे में हम चेक करने वाले हैं। इसमें देखेंगे हम कि बीपीओस क्या होते हैं, व्हाट इज बीपीओस, उनकी डेफिनेशन देखेंगे और जो मोस्टली रहता है ये क्वेश्चंस कई बार इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछे जाते हैं कि बीपीओस क्या होते हैं। अगर आप बीपीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो टॉपिक रहेगा ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा। सो अगर बीपीओ की हम बात करें, बीपीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगर आप इसके नाम को जो है ब्रेक करोगे, जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो यहाँ पर एक देखो, तो अगर इसको आप करोगे जैसे बनेगा बिजनेस प्रोसेस, मतलब कि बिजनेस अपने प्रोसेस का कुछ एक जो काम है वो थर्ड पार्टी या किसी और एंटिटी को वो क्या कर देते हैं, आउटसोर्स करते हैं, मतलब कि किसी और को दे देते हैं करने को। ऐसा नहीं है कि वो खुद नहीं कर सकते, पर उनको अगर वो दूसरी एंटिटी से या फिर दूसरी कंपनी से अगर वो करा रहे हैं तो उनको बेनिफिट रहता है, और हम बताएंगे इसको कि कैसे ये बेनिफिट रहता है। सो अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो इसकी है बीपीओ इज अ मेथड ऑफ subcontracting various business related operations to third party vendors। अब सिंपल सा मतलब है कि बीपीओ में एक ऐसा मेथड है जिसमें जो बिजनेस है अपना जो काम का थोड़ा सा एक प्रोसेस है वो क्या कर देते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसको? थर्ड पार्टी वेंडर्स को या फिर किसी और एंटिटी को। इतना सा आपको बेसिक सा समझ आ गया। अब इसका थोड़ा सा हम बेसिक सा देख लेते हैं। मैं इसको पहले रब कर लेता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन है मैं यही रखता हूँ। एंड हम देख लेते हैं पहले बीपीओ में, जैसे कि बीपीओ का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने कई बार कॉल सेंटर्स वगैरह देखे होंगे, नॉर्मली से एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है, उसको उससे वो करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कॉल करते हो फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, तो उसके जो कस्टमर केयर है वो उठाते हैं, कॉल उठाते हैं और वो बात करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि ये हो गया अमेजोन। अब अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर्स अपना प्रोडक्ट है वो सेल करेंगे और बायर्स परचेज करेंगे, ठीक है। और ये है सेलर्स। अब क्या होता है कि नॉर्मल सी बात है, जब आप सेलर है, प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहा है और बायर्स परचेज कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि प्रोडक्ट हमेशा ठीक ही रहता है। कई बार हो सकता है कि खराब भी हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग उसको ग्रीवेंसेस होंगे बायर्स को कि इसको प्रोडक्ट है वो खराब मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मली कॉल करेगा वो, किसको करेगा? अमेजोन को कॉल करेगा, ठीक है। जब अमेजोन को कॉल करेगा तो अमेजोन का अगर बिजनेस कहीं पर भी होगा, जैसे कि अमेजोन का फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम कि अगर यूएसए में है तो वहाँ के पर्सन है जो इसका स्टाफ है, कस्टमर केयर है, वो उसका कॉल उठाएंगे और वो ग्रीवेंसेस हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है कि
यूएसए में वेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। प्लस इसके लिए आपको कस्टमर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके लिए आपको कस्टमर केयर खोलने के लिए आपको पहले कंप्यूटर्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको करना पड़ेगा, सर्वर्स आपके लगेंगे जिसमें काफ़ी कॉस्ट जाती है, ठीक है। वहीं पर अगर ये काम दूसरी एंटिटी को दे देते हैं, जैसे कि मान लो टेक महिंद्रा को दे दिया या फिर कोई किसी और कंपनी को दे दिया, तो वो क्या करेंगे, जो दूसरी कंपनी होगी वो अपने कंप्यूटर्स वगैरह वो कर सकते हैं, इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, सर्वर्स वगैरह उनके पास अपने हो सकते हैं, मतलब अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो कर सकते हैं, ठीक है। और वो इनके बिहाफ पे, अमेजोन के बिहाफ पे कस्टमर केयर है वो करेंगे, मतलब हैंडल करेंगे। जो इनको बायर्स को कोई ग्रीवेंसेस होंगे वो इनके बिहाफ पे, पहले तो ये देखो ये कर रहे थे, मतलब इनको खुद ही करना पड़ रहा था, बट अब थर्ड पार्टी वेंडर्स को इन्होंने, मतलब मान लो कि इन्होंने टेक महिंद्रा को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो टेक महिंद्रा वाले इनका कॉल है वो पिक करेंगे और उनके बिहाफ पे मतलब कॉल पिक करेंगे या फिर कस्टमर के जो ग्रीवेंसेस है वो उनको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका जो मेन रीज़न रहा वो ये रहा, क्यों रहा इसका जो मेन रीज़न, क्यों इनको थर्ड पार्टी वेंडर्स को इन्होंने किया, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि अब यहाँ पर देख लो कॉस्ट इफेक्टिव। अब देखो जैसे कि पहले तो अगर यहाँ पे मतलब अमेजोन में ही ये कर रहे होते, अमेजोन में ही अगर इन्होंने अपने पर्सनल वगैरह रखे होते तो इनको वेजेस वगैरह देने पड़ते, जो कि आपको पता है कि यूएसए में वेजेस हैं वो काफ़ी हाई है, क्योंकि वहाँ की जो लेबर है मतलब काफ़ी स्किल्ड है और प्लस वहाँ पे लेबर की भी कमी है, तो इसकी वजह से लेबर की जो हाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इनको काफ़ी कॉस्ट पड़ जाती थी किसी भी कंपनी को। मान लो आपने एप्पल ले लिया या फिर कोई और कंपनी ले ली जो ये सर्विसेज हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें देखो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा कि मतलब पहले वेजेस है इनको देने पड़ते थे, अब क्या कर रहे हैं ये जनरली क्या रहता है कि थर्ड जो कंट्री नॉर्मली जो पुअर हो गई या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हो गई, वहाँ पे जो स्किल है मतलब लेबर है काफ़ी ज़्यादा होता है और स्किल भी है काफ़ी, कुछ एक कंट्रीज में काफ़ी स्किल्ड हैं तो और वेजेस भी कम है, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे ये वो करेंगे मतलब इनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। ये जो कंपनी है और इनको मतलब काफ़ी इफेक्टिवली पड़ रहा है, मतलब चीपली पड़ रही है इनकी जो सर्विसेज हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ के जो लेबर्स को ये जो कंपनी है ये मतलब कम पैसे या फिर ठीक जो पैसे रहते हैं मतलब एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज ये मतलब काफ़ी कम पैसे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सर्विसेज लेंगे फिर इनकी, मान लो कि इन्होंने अमेजोन ने कस्टमर केयर का जो वर्क था ये इस कंपनी को दे दिया, ठीक है। अब इस कंपनी ने बोला कि भाई हम ले लेंगे आपके बदले कॉल, हम आपको मतलब कॉल्स हैं वो अटेंड करेंगे इनकी बायर्स की, आप क्या करिएगा जितनी कॉल्स हमने अटेंड की उसके हमें पैसे दे दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सर्वर्स भी है और जो भी बिजनेस चाहिए होगा मतलब जो भी इस काम को करने के लिए मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा वो सब कुछ मेरे पास है, आप मुझे दे दो और मैं आपको वो कर दूंगा, सेल कर दूंगा, ठीक है। तो देखो आप इसको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने जो काम है अमेजोन या फिर एप्पल या फिर कोई भी कंपनी होगी, इन्होंने क्या किया काम, इन्होंने, मैं इसका कलर है वो चेंज कर लेता हूं, जैसे कि मैंने रेड कर दिया, ठीक है। अब एफिशिएंसी देख रहे थे हम कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी। अब अमेजोन ने अपना काम है इनको दे दिया, किसी भी कंपनी को दे दिया, ठीक है। जैसे टेली परफॉर्मेंस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, जैसे कि इंडिया में है जो कंपनीज है, फ्रंटीजोस हो गया, उसमें इनको सबको दे दिया, ठीक है। अब ये हैंडल कर रहे हैं इनका कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। ये कंपनीज हैंडल कर रही है इनका कस्टमर सपोर्ट।
अब इनसे तो ये काम हट गया ना, अमेजोन से हो गया चाहे एप्पल से हो गया, वो इनसे ये काम हट गया और इनके बिहाफ पे ये हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अब जब ये काम हट गया तो इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और कंपनी जो रहती है उनका जो मेन वर्क रहता है, जैसे कि जो भी उनका मेन वर्क रहता है उस पर फोकस कर सकती है, मतलब इनको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कर सकती है, अपना जो मेन वर्क रहता है उस पर वर्क कर सकती है। तो इससे क्या होगा, बिजनेस पे भी ग्रोथ होगी, क्योंकि अब टाइम है ज़्यादा उस पर लग रहा है, मतलब कि मेन काम पे वो लग रहा है, फोकस लग रहा है, ठीक है। फिर दूसरा है वो है कि इनको अब जब बिजनेस स्ट्रेटजीज पे, मेन बिजनेस पे ये काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी भी आपके बिजनेस की वो बढ़ेगी, ठीक है। और जो थर्ड एडवांटेज इसकी रहती है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी हो गई, एप्पल होगी या फिर अमेजोन हो गई या फिर कोई और कंपनी होगी, फ्लिपकार्ट होगी, मान लो ये किसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में ही ये क्या करना चाह रहे हैं, ये अपना जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है। अब इसके प्रोडक्ट है परचेज करेंगे, ठीक है। फिर नॉर्मली सी बात है कि ग्रीवेंसेस होंगे, वो आएंगे, अगर कि प्रोडक्ट से रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस है वो आ सकते हैं, क्या पता कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो या ना हो, तो वो क्या करेगा, वो कस्टमर केयर पे कॉल करेगा। अगर वो कस्टमर केयर पे कॉल करता है कि मान लो अगर यूएसए में ही बेस्ड हैं, तो यूएसए में बेस्ड हैं अगर, तो यहाँ पर कॉल जाएगा। और आपको पता है जनरली में इंडिया में लोग रहते हैं इतना जो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं रहते, बोलने नहीं आती है, तो अगर वो इनसे बात करेंगे तो मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज का गैप बन जाता है, ठीक है। अगर वहीं पर ये काम एक इंडिया में जो सेटल्ड है, जो इनका जो थर्ड पार्टी है या फिर जो कंपनी है जिनसे ये सर्विसेज लेंगे, ठीक है, अगर वो यहाँ पर सेटल हैं तो यहाँ पर ये लोग हायर करेंगे, यहाँ के लोकल पीपल को हायर करेंगे, जो अपनी जो लोकल लैंग्वेज रहते हैं उसमें एफ्लुएंट होंगे या फिर फ्लुएंट होंगे, अच्छे से बोल पाएंगे। तो जब इनको कॉल आएगा कस्टमर, मतलब प्रोडक्ट से रिगार्डिंग जो भी इशू फेस कर रहे होंगे, तो ये नॉर्मली है लोकल लैंग्वेज जो भी इनको कॉल आएगा तो इसको हैंडल कर सकते हैं इजीली, जिससे क्या होगा कि इनका जो बिजनेस एक्सपेंड करने में, मतलब ओवरसीज बिजनेस एक्सपेंड करने में इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो हेल्प्स इन expanding their business in overseas, ठीक है। अगर आपको कभी भी इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इनका आंसर दे सकते हो, ठीक है। फिर सो बीपीओज मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फ्रंट ऑफिस और एक होते हैं बैक ऑफिस। बैक ऑफिस में वो काम होते हैं जो बिजनेस के इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, वो आपके थर्ड पार्टी वेंडर्स को हैं वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उनको करने के लिए, जैसे कि हो गया बिलिंग, पेरोल और इन्वेंट्री परचेजिंग, ठीक है। और वहीं पे जो फ्रंट ऑफिस का काम, फ्रंट ऑफिस होता है उसमें जो आपके जैसे कि कंपनी के जो एक्सटर्नल से रिलेटेड, मतलब बिजनेस के इंटरनल से नहीं, एक्सटर्नल से रिलेटेड जो वर्क होता है, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, वो क्या किया जाता है, थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसको करने के लिए, ठीक है। अब बीपीओस का जो काम रहता है मेनली तो इंडिया में अगर आप लेमैन के लैंग्वेज में देखें तो मेनली कॉल सेंटर से लेते हैं, बट इसके डिफरेंट काम होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि इसको आपको जानना ज़रूरी है रहता है। जैसे फर्स्ट रहता है कि कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर असिस्ट सर्विसेज, और जिसमें जो आपके कॉल सेंटर से रिलेटेड वाली जो जॉब्स रहती हैं वो काम करती है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि ये
फ्लिपकार्ट और अमेजोन का जो कस्टमर सपोर्ट होता है उसको हैंडल करते 24/7, जो कस्टमर की क्वारीज रहती है वो उनको डील करते हैं, ठीक है। फिर रहता है दूसरा टेक्निकल हेल्प सर्विसेज। हेल्प सर्विसेज, इसमें जो टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि ट्रबल शूटिंग हो गया, इंस्टॉलेशन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में दिक्कत हो रही हो तो उसमें उसको गाइड किया जाता है। ट्रबल शूटिंग होगी, ट्रबल शूटिंग हो गया, ठीक है। इंस्टॉलेशन में हेल्प की जाती है, अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो तो उसमें इनको हेल्प किया जाता है, ठीक है। सो इसमें टेक्निकल में कुछ टेक्निकल वर्क्स आ जाते हैं, ठीक है। जो थर्ड रहता है वो रहता है टेली मार्केटिंग सर्विसेज। टेली मार्केटिंग, ठीक है। अब टेली समझ रहे हो आप कि मतलब कि टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। और मार्केटिंग मतलब कि मार्केट करेंगे, तो मतलब किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है इनको, ठीक है। तो पोटेंशियल कस्टमर्स देखते हैं कि जो इनका जो किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सके, तो उनको वो मतलब टेली मार्केटिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोई पोटेंशियल कस्टमर हो गया, उनको ये रीच आउट करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप इन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। तो बेसिकली जो मार्केटिंग का जो काम होता है किसी कंपनी का, वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रहता है कि आप इंश्योरेंस प्रोसेसिंग, मतलब कि आपका किसी का इंश्योरेंस प्रोसेस करने के लिए भी जो सर्विसेज आती हैं वो प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि हो गया क्लेम प्रोसेसिंग, हो गया पॉलिसी प्रोटेक्शन, हो गया पॉलिसी कंट्रोल, हो गया, ये सब जो सर्विसेज है ये इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फिर हो गया आपकी बुक कीपिंग और अकाउंट ऑफरिंग, ठीक है। मतलब इसमें जैसे नाम से पता लग रहा है अकाउंट ऑफरिंग, मतलब कि इसमें कंपनी के जो अकाउंट्स है वो देखे जाएंगे, लेजर है वो देखे जाएंगे, ठीक है। सो ये होते हैं आपके। फिर ऐसा नहीं है सिर्फ सर्विसेज में ही होता है, सिर्फ पहले जो आपके बीपीओज थे वो आपके दूसरे में भी है थे, मैन्युफैक्चरिंग में भी थे और अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में भी होते हैं। और कहने का मतलब है कि ये सिर्फ सर्विसेज तक ही लिमिटेड नहीं है बीपीओज, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग में भी आते हैं, ठीक है। और अगर इसकी हम वो देखें, ड्रॉबैक्स देखें या फिर डिसएडवांटेजेस देखें, मैं पहले इसको रब कर देता हूँ। तो सबसे बड़ी इसकी जो डिसएडवांटेज रहती है मतलब कि टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस और कम्युनिकेशन में जो डिफरेंस आता है। अब टाइम डिफरेंस में कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये कंपनी है यूएसए में सेटल्ड है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होगी, इंडिया में सेटल होगी, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ क्या आपको पता है कि डिफरेंट टाइम जोन है, जैसे कि हमने ज्योग्राफी की क्लासेस में भी पढ़ा है कि डिफरेंट टाइम जोन है, यूएसए में डिफरेंट टाइम जोन है, इंडिया में डिफरेंट टाइम जोन है, ठीक है। अब ये है जो जिनको अपना काम चाहिए और ये है जो थर्ड पार्टी वेंडर है, ठीक है। अब कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगी, मीटिंग वगैरह होगी, मान लो किसी अमेजोन की कंपनी को मीटिंग करनी है थर्ड पार्टी वेंडर से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरली क्या रहता है, टाइम डिफरेंस रहता है तो नहीं हो पाती है। तो क्या करते हैं, जो इंडिया में जो कंपनी हो गई या फिर जो भी थर्ड पार्टी वेंडर हो गई, वो क्या करते हैं जनरली शिफ्ट करते हैं अपना वर्क अकॉर्डिंग टू दिस। मतलब तभी आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ पर भी इंडिया में नाइट शिफ्ट भी होती है कॉल सेंटर्स में, क्योंकि कोई डिफरेंट कम्युनिकेशंस होगी, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस होगी, मीटिंग्स वगैरह होगी, वो करनी रहती है। तो इसके लिए जो नॉर्मली जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हो गए, ये क्या करते हैं, अपना जो बिजनेस है, मतलब जो टाइमिंग है, वर्क की जो टाइमिंग है, वो इनके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा रीजन ये रहता है कि अब जैसे कि
कुछ एक कंपनीज के अलग अलग वो रहते हैं कि बिजनेस प्रिंसिपल्स रहते हैं, स्टैंडर्ड अलग रहते हैं काम करने के। वहीं पर इस कंपनी के जैसे कि इस कंपनी के होंगे वो अलग होंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि थोड़े से जो डिफरेंस हो जाते हैं मतलब कई बार कंपनीज में। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दैट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Till then, keep studying and keep working hard. We will meet you in next video.